So the more I read about the MFI companies, the more I get interested into the financials और जितना मैं आगे financials और read करूँगा, मैं एक ये चीज़ समझ गया हूँ कि the whole financial space works in a loop. एक एक चेन है जिसके बेसिस पे ये सब चलता है और ये चेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चेन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इवेंचुअली आपके एंडिंग पॉइंट पे अफेक्ट करेगा और एंडिंग पॉइंट से वापस वो लूप कंटिन्यू होगा, राइट? सो ये आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई एम सीइंग और ये अगर आप देखोगे तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इवेंचुअली व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट यू नीड टू सी एंड हाउ दैट ट्रांसलेट्स इनटू द एंडिंग पॉइंट. सो द स्टार्टिंग पॉइंट इन द ऑल द एमएफआई कंपनीज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज आप ट्रैक कर सकते हो. ये मैं पर्टिकुलरली उसी तरीके से देखूंगा. इज द एसेट क्वालिटी, राइट? All the asset quality metrics, be it GNPA, NNPA, आपका DPD buckets, your portfolio at risk, your X bucket collection efficiency, all become very important because यहाँ पर अगर asset quality खराब हो जाती है, तो किसी भी बैंक या MFI कंपनी, उस बैंक या एक MFI कंपनी को उसके ऊपर एक प्रोविजन दिखाना पड़ता है और अगर आप प्रोविजन दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट्स हिट होगा. जितना आपका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है उतना आपको प्रोविजंस दिखाना पड़ रहा है. जितना आप प्रोविजंस बढ़ा रहे हो उतने आपके प्रॉफिट्स हिट हो रहे हैं और जितना आपका प्रॉफिट्स हिट होगा उतना आपका आरओए एंड आरओई नंबर्स हिट होगा एंड इवेंचुअली ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कोई भी बैंक या एमएफआई कंपनी के लिए. और ये अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर उस बैंक में आ जाता है तो इवेंचुअली उसको एक क्लीन अप फेज में जाना पड़ता है जिसके वजह से वो अब कम लोन्स डिसबर्स करेंगे क्योंकि अब वो और खराब लोन्स डिसबर्स करना अफोर्ड नहीं कर सकता है. So now they will do much more stricter loan lending and to much more better to only better quality customers, like जिसकी वजह से उनका disbursements भी affect होगा. ओवरऑल AUM भी कम होगा क्योंकि उनको और खराब लोन्स को अपने बुक्स में से हटाना पड़ेगा, राइट ऑफ्स करना पड़ेगा. AUM में ग्रोथ चली जाएगी, आपका डिसबर्समेंट्स कम होगा तो आपका ओवरऑल जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो उसमें इफेक्ट आएगा ओवरऑल आपका रेवेन्यूज पे हिट होगा एंड देन translated back to your profits. वहाँ profits में eventually problem हो जाएगा. So it's a whole chain, a loop that goes on. You start from asset quality, you see where that asset quality trend is moving, the trajectory is moving, and if it is getting bad, you can now connect it to the overall profitability of the bank or the microfinance company of where it is going. Again, I will repeat, there are some asset quality metrics you need to see. You need to see the gross net performing asset की कितना percentage of the loans में रिकवरी रिस्क है, खराब है, वो आपको देखना है. आपको नेट एनपीए देखना है. नेट एनपीए मतलब ऑल मतलब ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट माइनस प्रोविजंस, जो जितना बचा इज योर नेट एनपीए. वो नेट एनपीए आपको देखना है. आपको कलेक्शन एफिशिएंसी देखना है कि कितना एफिशिएंटली द बैंक इज एबल टू कलेक्ट इट्स रीपेमेंट. आपको एक्स बकेट एफिशिएंसी देखना है. बेसिकली जो आपके करंट जो पहले कस्टमर्स जो आपको टाइमली रीपेमेंट कर रहे थे, क्या वो अभी भी आपको टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं कि नहीं. वो एक लीडिंग इंडिकेटर जैसे बिहेव करता है विच टेल्स यू कि हाँ, एक हमें रीपेमेंट आगे भी आते रहेगी एफिशिएंटली. वो देखना है आपको. पोर्टफोलियो एट रिस्क देखना है विच टेल्स यू कि अगर थोड़े से भी पेमेंट्स में डिले हो रही है तो कितना आपका पोर्टफोलियो, कितना लोन पोर्टफोलियो इज एट रिस्क, वो आपको देखना है. सो डीपीडी बकेट्स आप देख सकते हो विच टेल्स यू कि कितना टाइम से आपको रीपेमेंट नहीं मिला है. डीपीडी प्लस 30 डेज आप देख रहे हो तो 30 डेज प्लस से आपको रीपेमेंट नहीं मिला है. कितना रीपेमेंट आपका ड्यू है 30 डेज प्लस से. 90 डेज प्लस के बाद तो वो ऑब्वियसली एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया जाता है. सो दीज आर सम एसेट क्वालिटी मेजर्स विच यू कैन ट्रैक एंड ये सब ट्रैक करके आपको एक आइडिया मिलेगा कि एसेट क्वालिटी मूव कहाँ कर रही है. अगर ये एक लूप समझ के चलो अच्छे से कि एसेट क्वालिटी खराब होगी तो प्रोविजंस उनको ज्यादा दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रॉफिट्स खराब होंगे. आरओए एंड आरओई खराब होगा एंड देन द होल बैंक हैज टू डू अ क्लीन अप फेज. नाउ दे वुड हैव टू राइट ऑफ लॉट्स ऑफ लोन्स. दे हैव टू लाइक शो राइट ऑफ लॉट्स ऑफ लोन्स. आपका एयूएम कम होगा. नाउ दे विल डिसबर्स ओनली टू बेटर क्वालिटी कस्टमर्स. तो आपका डिसबर्समेंट्स में भी ग्रोथ कम होगा एंड ओवरऑल वापस प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा. सो ये आपको एक लूप आप ये समझ के चलो एमएफआई स्पेस में. देयर आर सम मोर थिंग्स दैट यू विल सी बट ये इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लूप हाउ वन थिंग अफेक्ट्स द अदर, it becomes much more easier to read a financial company going forward.